बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है इंडिया की तारीखी इंसल्ट। लाइव सुबह की इंडिया की जो एशिया कप के फाइनल के बाद ट्रॉफी जीतने के बाद जो उन्होंने ट्रॉफी वसूल नहीं की, किस तरीके से उन्होंने बराह रास्त अपनी इंसल्ट कराई और पूरी दुनिया ने टीवी स्क्रीन पे देखा और जो वहाँ पे ग्राउंड में मौजूद थे दुनिया भर के तमाशाई, उन्होंने एक तारीखी हजीमत जो भारत की अपनी आंखों से देखी, उसका हवाला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके तो ये गुफ्तगू, ये व्लॉग आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कहा था कि भारत की तारीखी हजीमत बराह रास्त इंसल्ट लाइव दुनिया देखेगी इतवार के रोज। इससे पहले व्लॉग में मैंने ये पेशगोई कर दी थी कि भारत की एक ऐसी इंसल्ट होने जा रही है, ऐसी बेइज्जती होने जा रही है जो वो खुद करवाएगा अपने हाथों से और दुनिया अपनी आंखों से लाइव देखेगी, टीवी स्क्रीनों पे बैठ के भी, और जो वहाँ पे मैदान में मौजूद होंगे तमाशाई वो भी देखेंगे। और ऐसा ही हुआ। इतवार को गो के पाकिस्तान से फाइनल इंडिया जीत गया। ट्रॉफी वसूल जब करने का मौका आया तो उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर, जो कि पाकिस्तानी वजीर दाखिला भी हैं और चेयरमैन पीसीबी भी हैं, मोहसिन नकवी, उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। जब इंडियन कप्तान को वहाँ पे बुलाया गया तो इंडियन कप्तान ने पाकिस्तानी शहरी से, जो कि सदर हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और वो जो इनामाती तकरीब होती है उसका भी तकरीबन बाइकाट किया और इधर उधर टहलते रहे। इस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम ट्रॉफी जीतने के बावजूद बगैर ट्रॉफी वतन लौट गई। इस पे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, चाहे इनका ताल्लुक इंडिया से है चाहे दुनिया के किसी खित्ते से भी है, वो क्या कहते हैं, और जो मुबस्सिरीन हैं, जो इंडिया के ये समझ लें कि मीडिया के जो लोग हैं या दूसरी भारतीय जनता है, वो इस बारे क्या कह रही है इंडियन क्रिकेट टीम के हवाले से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से और भारतीय सरकार जो है, दिल्ली सरकार, मोदी सरकार के हवाले से क्या बातें हो रही हैं और किस तरीके से थू और थूका जा रहा है उन पर, हर तरफ से लानतें भेजी जा रही हैं भारतीय सरकार पे कि जिन लोगों को ये नहीं पता था कि हमने एक तारीखी शिकस्त खाई है पाकिस्तान से जंग के मैदान में मई की जड़बू में, जिन लोगों को नहीं पता था उनको भी अब पता लग गया है। बच्चा बच्चा पूछ रहा था कि ये ट्रॉफी क्यों नहीं ले रहे, ये ट्रॉफी लेने क्यों नहीं आगे आ रहे, तो बड़े बच्चों को क्या जवाब देते, क्या समझाते कि क्यों नहीं ले रहे। ये भारतीय सरकार ने एक ऐसी हमाकत की है कि दुनिया भर में डंके बज गए हैं पाकिस्तान के, कि चूंकि पाकिस्तान से शिकस्त खाई हुई है जंग के मैदान में इंडिया ने, इसलिए वो पाकिस्तानी शहरी से अब वो ट्रॉफी नहीं ले रहे। अब जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया है कि भारत की शिकस्त हुई थी, जो पाक भारत झड़पें हुई थी मई में। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि मई की झड़पों में पाकिस्तान ने कितने भारत के जहाज गिराए थे, किस तरीका से उनके जो दिफाई मराकज थे, डिफेंस जो उनका सिस्टम था उसको कैसे तबाह किया था, ड्रोन कैसे पाकिस्तान के वहां पे पहुंचे थे, कितनी हजीमत का सामना करना पड़ा था और कितना नुकसान उठाना पड़ा था भारत को, पूरी दुनिया जानती है, मासवाए भारतीय अवाम के। 1.5 अरब की जो भारतीय जनता है उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से और भारतीय हुकूमत की जानिब से, और उन्हें कहा जा रहा है कि मई में तो हमने ये नुकसान पहुंचा दिया था पाकिस्तान का, इतने एयर बेसिस तबाह कर दिए थे, इतने फौजी यरगमाल बना लिए थे, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि पिछले दिनों में सुन रहा था भारतीय एक दिफाई तजियाकार हैं, उनकी जुबानी वो बता रहे थे भारतीय किसी चैनल पर बैठ के कि 4 ममालिक ऐसे हैं दुनिया के जिनके पास एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम है
उस सैटेलाइट सिस्टम के जरिए पूरी दुनिया को वो देख रहे हैं। पूरी दुनिया का एक एक कोना उस सैटेलाइट सिस्टम में उस वक्त मौजूद होता है, हमा वक्त मौजूद होता है, और 24 घंटे ये मॉनिटर करते हैं और वॉच करते हैं पूरी दुनिया को। ये जो मई की झड़पें हुई थी, इस सैटेलाइट सिस्टम में जो पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाया था, वो तमाम फुटेजेस महफूज हैं और पूरी दुनिया ये देख चुकी है। वो कौन कौन से ममालिक हैं? एक है अमेरिका, एक है चीन, एक है रूस और एक यूरोप। उनके पास ऐसे आलात हैं, ऐसा ये सैटेलाइट सिस्टम है जिससे पूरी दुनिया का एक जो जर्रा जर्रा है ना, उसको देखा जा सकता है। पाकिस्तान ने कितने भारतीय जहाज गिराए थे और उसमें राफेल कितने थे, क्या क्या नुकसान पहुंचाया था, और 4 घंटों में किस तरीके से भारत को जाम रखा उसका सैटेलाइट सिस्टम और किस तरीके से बेबस कर दिया था। इस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा 15 बार से ज्यादा बार वो दुनिया को बता चुके हैं कि ये जंग बंदी मैंने करवाई थी और भारत के कहने पे करवाई थी। उसमें 6 जहाज तबाह हुए थे भारत के। और अब खेल के मैदान में जब हारिस रऊफ ने इशारा किया जहाजों का, तो उसे उसका बुरा मनाया, और उसमें भी यह बुरा मनाकर एक जो उसने इशारा किया था, जिन लोगों को नहीं पता था कि किस चीज का उसने इशारा किया है, भारत ने वाजे करवाया पूरी दुनिया पे कि इसने हमारे 6 जहाजों का 6 और 0, उसने यह कहा कि हमने 6 त्यारे आपके गिराए, हमारा 0 गिरा है। ये इंडिया ने इसकी तशरीह करके, इसकी वजाहत करके पूरी दुनिया को बताया। रही सही कसर अब ट्रॉफी ना लेकर, भाई आपने क्रिकेट का मैदान मार लिया, आपने 9वीं बार एशिया कप जीत लिया, उस ट्रॉफी को एंजॉय तो करें। जो एशिया कप आपने जीता, जो 1.5 अरब आबादी जो है भारत की, वो जो खुशी से सरशार थी, उसे एंजॉय तो करने दो, उसे महसूस तो होने दो पूरी तरीके से। जो एक्स क्रिकेटर हैं कितने जज्बाती हुए थे वो, उस वक्त मैं देख रहा था। और जो यूट्यूबर हैं इंडिया के, वो उछल उछल कर कुर्सियां तोड़ रहे थे कि हम ये मैच जीत गए। और पाकिस्तानी जो क्रिकेट के शौकीन हैं, वो भी अच्छी क्रिकेट पे दाद दे रहे थे इंडिया की, कि वो एक हारे हुए मैच को किस तरीके से, किस महारत से उनके जो मिडिल ऑर्डर बैट हैं, उन्होंने किस तरीके से मैच को बचाया, निकाला। हालांकि पावर प्ले में जब 1-2 विकेटें, 3 विकेटें गिर जाएं किसी भी टीम की, तो उसका संभलना मुश्किल हो जाता है। 146 टारगेट इस विकेट पर बहुत ज्यादा मुनासिब टारगेट था, इससे मैच जीता जा सकता था, और यह पाकिस्तानी टीम मैच जीत भी गई थी। हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में भी 10 रन चाहिए थे, और इस विकेट पर 10 रन करना किसी ओवर में कोई खाला जी का वाड़ा नहीं था। इसमें गो के पाकिस्तानी कमजोरियां सामने आई। पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर बैट भी, जो बैटर थे मिडिल ऑर्डर बैटिंग, वो भी फ्लॉप हुई। कुछ बॉलर्स, खास तौर पर हारिस रऊफ की बॉलिंग पे सवालिया निशान है कि 22 गेंदों पे उन्होंने 50 रन दे दिए। बाकी बॉलर्स को आप देख लें, चाहे वो इंडिया के बॉलर्स हैं चाहे पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से बॉलिंग की, और एक मुश्किल विकेट पे किस तरीके से इंडिया ने बैटिंग की, किस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग की। कहा जा रहा था कि इंडियन ओपनर अभिषेक शर्मा को अगर आउट कर लेते हैं अर्ली ओवर्स में, तो पाकिस्तान के लिए मैच जितना आसान हो जाएगा। ना सिर्फ अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया पाकिस्तानी बॉलर्स ने, बल्कि 3 विकेटें ले ली कप्तान समेत, कप्तान भी उसमें, और शुभमन गिल। आपको पता ही है कि एक मुस्तनद बैटर हैं और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं इंडियन क्रिकेट में, वो भी आउट हो गए। और जिनका किसी फहरिस्त में नाम ही नहीं था, जिन बैट्समैनों का, उसके बाद चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पे आने वाले बैट्समैनों ने इतनी महारत से, इतनी जिम्मेदारी से और सिचुएशन को देखते हुए जिस तरीके से अपनी टीम को मुश्किल से निकाला, वो काबिल दाद है। पाकिस्तानी जो भी क्रिकेट के जो शौकीन हैं, क्रिकेट लवर जो हैं, वो दाद दे रहे थे इंडियन बैट्समैनों को भी और उनकी महारत को भी। इस महारत के भी मजे नहीं लेने दिए भारतीय जो बोर्ड है और भारतीय जो सरकार है। मैं इसे मुर्दे इल्जाम भारतीय टीम को नहीं ठहराता। लोग उंगलियां उठा रहे हैं भारतीय टीम पे और इंडियन कैप्टन पे, मैं उन्हें मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराता। जो उन्हें हदायत मिलती हैं
जो उन्हें कहा गया है उन्होंने वही करना है। इंसल्ट करवानी थी इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने अपनी, और दुनिया को यह बताना था कि चूंकि हम जंग हार गए हुए हैं, इसलिए जिससे जो फाते मुल्क है उस फाते मुल्क से हमने ट्रॉफी नहीं लेनी। भाई जंग आप आ रहे थे जंग के मैदान में, खेल के मैदान में आप क्रिकेट जीते हो, और ये जो क्रिकेट आप जीते हो, जो फाइनल जीते हो, वो ट्रॉफी आपको दी जा रही है, ना कि जंग से जो हारे वो आपको ट्रॉफी दी जा रही है। ये जो आपने वहां पे हरकत की है, जो आपने अपनी ये पस्त ज़हन का जो मुजाहरा आपने किया है खेल के मैदान में, आपको पता ही है कि उस वक्त पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो टीवी स्क्रीनों पे हैं, वो उस पर फाइनल देख रहे हैं, और खास तौर पर 1.5 अरब आबादी जो है भारत की और क्रिकेट जो लवर है वो जो देख रहे हैं, उनकी दिल आज़ारी किस तरीके से आपने की और किस तरह से लोगों को बताया कि हम चूंकि एक फाते मुल्क से ट्रॉफी लेने जा रहे हैं, इसलिए हमने जंग में चूंकि उसने हमें हराया हुआ है, इसलिए हम उससे ट्रॉफी नहीं लेंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं हम हारे ही नहीं हैं, हमारा कोई जहाज ही नहीं गिरा, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो तबाह नहीं हुआ, हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, और दूसरी तरफ ये अमली तौर पर एतराफ़ कर रहे हैं दुनिया के सामने कि हम मई में जो पाकिस्तान के साथ झड़पें हुई थी वो जंग हार गए हैं। इस तरीके से मोदी सरकार की जो अजीमत है ये पूरी दुनिया में हो रही है। वो तो 4 माह से ही रही है, जब से जंग हुई है तब से हो रही है, लेकिन इस पर ताज़ा तरीन जो तेल छिड़का है दिल्ली सरकार ने, वो छिड़काया ट्रॉफी ना लेकर पाकिस्तान से, एक तारीखी और लाइव इंसल्ट करवाई है अपनी और 1.5 अरब अपनी भारतीय जनता की, भारत की पूरी दुनिया में। इस तरीके से अब लानतें भेज रहे हैं इंडियन सरकार पे, इंडिया पे, पूरी दुनिया से। एक्स जो क्रिकेटर हैं, मैं आज ही देख रहा था डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलियन लीजेंड हैं, क्रिकेटर हैं, वो कह रहे थे कि यार जंग को आप क्रिकेट में क्यों ले आए हो, जंग की बातें क्रिकेट में क्यों, क्रिकेट तो एक अमन का खेल है। इस तरीके से मैं भारतीय साबिक जो कैप्टन है विराट कोहली, उन्होंने भी कोई अप्रिशिएट नहीं किया अपनी टीम को, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने ट्रॉफी ना लाकर, यह इंडिया में ट्रॉफी आनी चाहिए थी। उन्होंने क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट का मैदान मारा था, उन्होंने खेल जीता था, एशिया कप जीता था, ये ट्रॉफी इंडिया में आनी चाहिए थी। अगर ये ट्रॉफी लेकर नहीं आए तो इंडियन क्रिकेट टीम ने कि ये कोई अच्छा काम नहीं किया।